हेलो लर्नर्स एंड पीपल टीचर्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आर्क स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के सिलेबस के बारे में। या दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं सीटेट के सिलेबस के बारे में। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको बताया गया होगा सीटेट के सिलेबस के बारे में, लेकिन आपने देखा होगा उसमें कि आपको बता दिया जाता है कि पेपर 1 में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट आने वाले हैं और पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, और आपको बता दिया जाता है कि उस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से आपके टॉपिक आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आपको कोई भी ये नहीं बताएगा कि जो सीटेट के अंदर आपके सब्जेक्ट आए हैं, उन सब्जेक्ट के अंदर भी आपके सेक्शन बने हुए हैं। जैसे आपका पेडागोजी का हो गया, आपका कंटेंट का हो गया, और इंग्लिश की या फिर लैंग्वेज की बात करें तो आपका कॉम्प्रिहेंशन यानी कि आपका पैसेज का हो गया। तो दोस्तों, इस बारे में आपको कोई भी बताता नहीं है कि जो सब्जेक्ट है आपका, उसके अंदर भी आपके सेक्शन होते हैं और उन सेक्शन के हिसाब से आपके जो होते हैं नंबर उसमें डिवाइड होते हैं। तो दोस्तों, ये सब आज हम पूरा प्रॉपर समझने वाले हैं, पूरा इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, अच्छे से समझेंगे हम इसको। तो बिल्कुल आप लोग भी वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सीटेट के पेपर 1 के सिलेबस के बारे में, जिसमें आपका पहला सब्जेक्ट आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीडीपी। ये पेपर जो है, ये आपका सब्जेक्ट जो है वो आपका होता है 30 मार्क्स का। ये जो है आपका 3 सेक्शन में डिवाइड रहता है। पहला है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं बाल विकास, जिसके मार्क्स होते हैं आपके 15। दूसरा होता है आपका पेडागोजी, जिसके मार्क्स होते हैं आपके 10। और तीसरे नंबर पे आता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा, जो होती है आपके 5 मार्क्स की। तो आप देख सकते हैं कि जो सीडीपी आपका जो सब्जेक्ट है, वो आपका बीएड के जो आपके सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में, उनसे संबंधित होता है ये वाला। अगर आपने बीएड के फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट अगर अच्छे से पढ़े हैं, तो ये वाला सब्जेक्ट जो है वो आपको समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी और आप इसको आसानी से सीख लेंगे और समझ लेंगे। अगर हम इसकी डिटेल में बात करें कि चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, पेडागोजी के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आपके पहला जो होता है वो होता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें आपके ये सारे आप देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक आपके आते हैं। दूसरा आपका होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि मैंने आपको बताया 5 नंबर का था। इसमें आप ये देख सकते हैं 3 टॉपिक आते हैं। और तीसरा आपका आता है लर्निंग एंड पेडागोजी, यानी कि शिक्षण वाला जो आपका आता है वो आपका 10 नंबर का होता है। आप देख सकते हैं इसमें आपके सारे टॉपिक जो हैं वो आपके आते हैं इसमें। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेकंड सब्जेक्ट कौन सा होता है सीटेट में। तो जो आप देख सकते हैं सीटेट में जो आपका सब्जेक्ट होता है वो है आपका दूसरा लैंग्वेज का, यानी लैंग्वेज फर्स्ट। अगर हम लैंग्वेज फर्स्ट की बात करें तो लैंग्वेज फर्स्ट जो आती है आपकी 30 मार्क्स की। अगर हम इसके अंदर आने वाले सेक्शन की बात करें तो पहला आता है इसमें पैसेज 1, जो कि आपका होता है 7 या 8 नंबर का। या तो आप ये 7 नंबर का आ सकता है या फिर 8 नंबर का आ सकता है। दूसरा बात करें पैसेज सेकंड, जो भी आपका आता है 7 का या फिर 8 नंबर का। 8 नंबर का आ सकता है या फिर 7 नंबर का भी आ सकता है। तीसरे नंबर पे आपका आता है पेडागोजी, यानी कि भाषा शिक्षण से संबंधित इसमें क्वेश्चन आते हैं। ये होता है आपके 15 नंबर का। तो 15 नंबर का आपका आता है पैसेज 1 और पैसेज 2, और 15 नंबर की आती है आपकी पेडागोजी। तीसरा सब्जेक्ट आता है आपका पेपर 1 में, वो है आपका लैंग्वेज सेकंड। ये भी आपकी आती है 30 मार्क्स की। सेम लैंग्वेज फर्स्ट की तरह ही लैंग्वेज सेकंड में भी 2 पैसेज आते हैं आपकी। पहला पैसेज जो होता है वो आपका 7 या 8 नंबर का, और दूसरा पैसेज भी आपका आता है 7 या 8 नंबर का। उसके बाद आता है भाषा शिक्षण 2 यानी पेडागोजी, जो होती है आपके 15 नंबर की। इस तरीके से पैसेज 1 और पैसेज 2 आपके दोनों आते हैं ये 15 नंबर के, और पेडागोजी आती है आपकी 15 नंबर की। टोटल लैंग्वेज सेकंड आती है आपकी 30 नंबर की। अगर हम लैंग्वेज की बात करें कि सीटेट आपको कौन कौन सी लैंग्वेज ऑफर करता है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर कि सीटेट में आपकी कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सारी लैंग्वेज आपकी सीटेट के अंदर आती हैं। ये 20 लैंग्वेजेस हैं आपकी और सबके कोड दे रखे हैं। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आप इंग्लिश लिए तो आप दूसरी लैंग्वेज सेम नहीं ले सकते हैं।
इंग्लिश और इंग्लिश नहीं ले सकते हैं, हिंदी और हिंदी इस तरह नहीं ले सकते हैं आप। उसके बाद बात करते हैं चौथे सब्जेक्ट के बारे में, जो कि पेपर 1 के सिलेबस में आता है, वो है आपका मैथमेटिक्स यानी मैथ आपकी। ये होती है आपकी 30 मार्क्स की। इसमें आपके 2 सेक्शन आते हैं। पहला आपका कंटेंट यानी सॉल्विंग क्वेश्चंस आते हैं इसमें। आपको इन्हें सॉल्व करना पड़ता है। इस टाइप के इसमें जो आप जिनका आप हल निकालते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, जो होते हैं आपके 15 नंबर के। और फिर आता है आपका दूसरा पेडागोजी यानी कि गणित शिक्षण से संबंधित इसमें क्वेश्चन आते हैं, जो होते हैं आपके 15 नंबर के। आपको बता दूं मैथ के लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। मैथ में आपके कंटेंट के लिए आपको तैयारी करनी है फर्स्ट से लेके 6 क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक्स की, और पेडागोजी भी उसी में से आपकी आ जाती है। यानी एनसीईआरटी की जो बुक्स आप पढ़ेंगे 1 से लेके 6 क्लास तक की, उसी में आपकी पेडागोजी भी उसी में से आपकी ज़्यादातर आ जाती है 15 नंबर की। अगर हम बात करें कि मैथ के कंटेंट वाले सेक्शन में कौन-कौन से टॉपिक आते हैं, तो आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक इसमें आते हैं। और दूसरे सेक्शन यानी कि पेडागोजिकल इश्यूज यानी पेडागोजी के बारे में बात करें हम, जो आपके 15 नंबर की आती है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि ये सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपका 5वां सब्जेक्ट आता है पेपर 1 में, वो आता है आपका ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन। ये होता है आपका 30 मार्क्स का। इसमें भी हम बात करें सेक्शन की, तो ये भी 2 सेक्शन में डिवाइड रहता है। पहला होता है आपका एनसीईआरटी की ईवीएस बुक, यानी आपको एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक पढ़नी पड़ेगी क्लास 3rd की, 4th की एंड 5th की। ये आपका आता है 15 नंबर का। इसे हम कह सकते हैं कंटेंट, जैसे कि आपका मैथ में कंटेंट था एनसीईआरटी में से, इसी तरीके से ईवीएस का जो है कंटेंट आता है आपका एनसीईआरटी में से, जो होता है आपका 15 नंबर का। उसके बाद आता है आपकी पेडागोजी यानी कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण, जो आपका आता है 15 नंबर का। पेडागोजी भी आपकी जो आप पढ़ेंगे क्लास 3rd, 4th और 5th की एनसीईआरटी, उसी में से आपकी पेडागोजी भी आती है ईवीएस की 15 नंबर की। अगर हम ईवीएस के बारे में बात करें कि ईवीएस के कंटेंट वाले सेक्शन में कौन-कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये सारे टॉपिक इसमें आते हैं। और अगर हम ईवीएस के दूसरे सेक्शन यानी कि पेडागोजी के बारे में बात करें, तो आप देख सकते हैं जो 15 नंबर की पेडागोजी आती है, उसमें आपके ये सारे जो हैं आपके टॉपिक्स इसमें आते हैं। तो दोस्तों ये बात हुई आपकी पेपर 1 की कंप्लीट। लैंग्वेज दोनों मैंने आपको बता दी, मैथ और ईवीएस और एक आपकी सीडीपी। इस तरीके से टोटल इसमें आपके आते हैं 5 सब्जेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पेपर सेकंड की, कि पेपर सेकंड में कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उनके सेक्शन किस तरीके से हैं, और उन सेक्शन में जो आपके टॉपिक्स आते हैं उनके जो मार्क्स किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं। ये सारी बातें हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।